दरवाजा खुला है ना, दरवाजा तो राजनीति है, राजनीति में हरदम दरवाजा खुला रहता है। ये कब कौन कह रहा है कि बंद रहता है? नहीं, खुला है दरवाजा। 17 महीना हम लोग नीतीश जी के ही साथ में सरकार में थे। लालू का परछाई लालू से अलग नहीं होगा, कभी भी नहीं हो सकता है। मैं कोई मेला में बिकने वाला गाय या बैल नहीं, मुझे कोई खरीद के लिए। यादव जी ने, तेजस्वी जी ने बड़े बुरे समय में अपने से बुला के मुझे टिकट देने का काम किया है। मैं क्षत्रिय हूँ। पहली बार तो चिराग रामविलास पासवान विधायक बनाए थे, आपने तो छोड़ दिया। लालू नहीं छोड़ सकते आप? नहीं, मैं उस समय भी बोला था कि जब मेरा माननीय रामविलास पासवान जी से मेरी जो कमिटमेंट थी कि सर आप मेरा हाथ मत छोड़िए। पावर स्टार कहे जाते हैं पवन सिंह, उनकी पत्नी चित्तौड़गढ़ में घूम रही हैं और कहा जा रहा है कि उसके पीछे कई चीजें हो सकती हैं, क्योंकि डब्लू सिंह एक मजबूत चेहरा है और डब्लू सिंह को बिना कुछ हथकंडा के हराया नहीं जा सकता है। तो ज्योति सिंह से आप चैलेंज मानते हैं ज्योति को? क्योंकि हम किसी को चैलेंज नहीं मानते। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। बिहार में सियासी तूफान उठ चुका है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का मन बदल रहा है और चुनाव से पहले मन बदलता है और राजद भी नीतीश के स्वागत के लिए तैयार है। और अभी हम राजद के दिग्गज नेता लालू जी के बेहद करीबी, लालू जी के कहें तो परछाई भी इनको कहा जाता है, हमारे साथ हैं बिहार के चित्तौड़गढ़ नवीनगर के विधायक विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू जी। डब्लू बाबू, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद विपुल जी। क्या चल रहा है बिहार में? जो है कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है बहुत नाराज है बीजेपी से और उनकी जो है डील भतीजे से हो गई है। नीतीश कुमार आ रहे हैं क्या राजद में? क्या तैयारी है? देखिए, अब वो आ रहे हैं कि जा रहे हैं, ये कंसर्न नीतीश जी का है और जेडीयू का है। हम लोग एक चीज जानते हैं कि तेजस्वी जी हमारे जो नेता हैं, माननीय लालू प्रसाद जी जो हमारे नेता हैं, ये दोनों का जो आइडियोलॉजी है और जो तेजस्वी जी का काम करने का स्टाइल है, उसको लेकर हम लोग 2025 की चुनाव की तैयारी में हैं। अब कौन आता है कौन जाता है, हम लोग उसकी फिक्र नहीं कर रहे हैं। हम लोग इस चीज की फिक्र कर रहे हैं कि हमारे नेता तेजस्वी जी को हम लोगों को सीएम किस तरीके से बनाना है। हम लोग उस पे काम कर रहे हैं और हम लोग हवाई नहीं, हम लोग जमीन पे काम कर रहे हैं। हमारे नेता तेजस्वी जी ने 17 महीने में एक जो धारणा थी पूरे हिंदुस्तान के अंदर में कि राष्ट्रीय जनता दल को काम से मतलब नहीं है, ये केवल बोलने वाली दिए 17 महीने में नौकरी दिए, काम किए, लोगों का बहुत सारा समस्या को दूर किए। तो हमको लगता है कि 17 महीने का जो हम लोग का शासन काल रहा है, स्ट्राइक रेट जो रहा है काम करने का स्ट्राइक रेट था, कह सकते हैं कि जो डिलीवर करना था पब्लिक के बीच में, हमारे नेता को उन्होंने डिलीवर करके दिया। वो तो हम लोग के चुनाव में यहाँ तक कि मेरे अंदर वाली बात बताइए। कुछ तो चल रहा है, भाई वीरेंद्र बार बार बोल रहे हैं स्वागत है, नो एंट्री का बोर्ड नहीं है, और नीतीश कुमार के लोग भी नहीं बोल रहे हैं, खामोश हैं, चाचा खामोश हैं, लग रहा है भतीजे का साथ डील हुई है। अंदर की बात बोले, डब्लू सिंह भी इतना एक्टिव नहीं थे, अचानक एक्टिव हो गए हैं। कहा जा रहा है कि लालू यादव जो है डब्लू सिंह को बोल दिए कि देखो कैसे क्या हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हम लोग हरदम कह रहे हैं कि हम लोग किसी को डिनाई नहीं कर रहे हैं। नीतीश जी, दरवाजा खुला है ना, दरवाजा तो राजनीति है, राजनीति में हरदम दरवाजा खुला रहता है। ये कब कौन कह रहा है कि बंद रहता है? नहीं, खुला है दरवाजा। 17 महीना हम लोग नीतीश जी के ही साथ में सरकार में थे। आपको तो मंत्री बनने की भी बात चल रही थी, बहुत कुछ हो रहा था। हम लोग मंत्री बने नहीं बने, हम लोग चाहते हैं कि हमारी पार्टी पावर में आए, हमारे नेता तेजस्वी जी सीएम डिप्टी सीएम बने। तो नीतीश कुमार जब आपके पार्टी में आएंगे, नो एंट्री का बोर्ड नहीं है, तो फिर कैसे तेजस्वी सीएम बनेंगे? देखिए, हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हम लोग 2025 की चुनाव की तैयारी में, अब ये बड़े नेताओं को डिसाइड करना है कि कौन सीएम बनेगा, कौन सीएम बनेगा, कौन डिप्टी सीएम बनेगा। हम लोग उसको डिसाइड करने वाले नहीं।
लेकिन इतना ज्यादा बखूबी हम लोग जानते हैं, हम अपने नेता को जानते हैं कि वो पार्टी हित में, बिहार के हित में काम करने वाले व्यक्ति हैं। नौजवानों के लिए सोचते हैं, महिलाओं के लिए सोचते हैं। अगर वो नहीं सोचे रहते तो आज 2500 रुपए महिलाओं के खाता में देने की बात हो रही है माँ बहन सम्मान योजना के तहत, जो हमारी यहीं पे डब्लू सिंह को रुकना चाहते हैं कि लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार को तंज करते हैं यात्रा पर, वो आंख सेकने जा रहे हैं। और तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम माँ बहन को सम्मान करेंगे और 2500 रुपया देंगे। तेजस्वी यादव का सोच बहुत बेहतर है। ये दोनों में क्या अंतर आप मानते हैं? नीतीश जी और लालू जी का जो संबंध है भाई का दोस्त का है, भाई और दोस्त का है, और दोनों में ऐसा रिश्ता हरदम रहा है, मधुर रिश्ता रहा है, तो कड़वाहट वाला रिश्ता कभी नहीं रहा है। तो दोस्त को छेड़ता ही है, छेड़ते रहते हैं आपस में। अब वो गार्जियन है, वो किस लहजे में बोले, अब वो इशारा नीतीश जी के प्रति क्या था, दोस्त है तो करेंगे, वो बोले हैं तो वो नीतीश जी जाने, क्योंकि नीतीश जी ने उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं किया, वो भी हंसते हुए बात को टाल गए। तो हमको लगता है कि दोनों के रिश्ते में हम लोग नहीं है, कहीं नहीं है, और ये शायद तेजस्वी भी नहीं है, तेजस्वी जी भी नहीं है। एकदम फ्रैंकली स्पीकिंग कि ये दोनों मित्रवत संबंध इन लोगों का रहा है। तो भाई अब मेरे ही कोई मित्र हैं तो हम लोग मजाक करते ही। और अगर लालू जी ने अपने मित्र के साथ मजाक किया है तो वो कोई हाय तौबा वाली। ये माँ बहन योजना आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके से महिलाओं की योजना ला करके बीजेपी मध्य प्रदेश में जीत गई, महिलाओं की योजना ला करके हेमंत सोरेन जीत गए, महाराष्ट्र में यही कार्ड खेल करके बीजेपी सत्ता में फिर आ गई, ये माई बहन योजना क्या उसी सोच का नतीजा है कि सीधा महिलाओं को कनेक्ट करो? जो नीतीश कुमार के जो आधे वोट बैंक है, सबसे बड़ा जो वोट बैंक है, उसको तेजस्वी अपने तरफ गोलबंद करना चाहते हैं। माई बहन योजना का आप पूरा क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। कहाँ से पैसे लाएंगे फिर? देखिए, ये तो सरकार को अपना रोड मैप तैयार करना होगा किस तरीके से। देखिए, एक चीज तो स्पष्ट है ना कि जो आधी आबादी है, हम लोगों के यहाँ खास करके जो लिटरेसी रेट है महिलाओं का वो बड़ा कम है, बहुत कम है। और हमारे यहाँ जो भी पलायन है, जो पूरे बिहार का जब पलायन देखिएगा तो महिलाओं के बनिस्बत पुरुषों का ज्यादा है। महिलाएं घर में रह जाती हैं, वो दिन रात जद्दोजहद अपनी जीविका के लिए, परिवार के लिए करते रहती है। दो सवाल करेंगे आपसे। राजद की अगर सरकार बनती है, तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे, दो बड़े बदलाव क्या करने वाले हैं आप लोग? देखिए, एक चीज तो है कि हर हालत में खास करके नौजवानों के लिए जितना वैकेंट सीट्स है पूरे स्टेट के अंदर में, जिस भी डिपार्टमेंट का, वो एक तो भरना चाहिए। मतलब नौकरी आप लोग भरेंगे? नौकरी हम लोग जितना डिजर्विंग है उन लोगों को हर हालत में नौकरी हम लोग देंगे। दूसरा जो बदलाव होगा, जो हम अपने से, हमारे नेता ने हम लोग को हरदम कहा है कि आपको हर हालत में शिक्षा पे जोर देना होगा, क्योंकि कोई भी समाज, वो किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी मजहब के हो, बिना पढ़े लिखे आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप 21वीं सदी में, आप 21वीं सदी में इस चीज को बखूबी हमारे नेता तेजस्वी जी जानते हैं। दुनिया आपको हर हालत में दुनिया के साथ में मीट करना है, कंप्लीट करना है। तो उसको मीट करने और कंप्लीट करने के लिए हर हालत में आपको एजुकेशन, मतलब नौकरी और रोजगार दोनों पर काम, नौकरी, एजुकेशन, रोजगार और हेल्थ। अब डब्लू सिंह से एक मेरा निजी सवाल है, तेजस्वी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं और लालू की परछाई कहे जाते हैं, डब्लू सिंह की भूमिका सरकार में क्या होगी? मंत्री बनेंगे? देखिए, हम तो बस इतना ही चाहते हैं कि हम लोग सत्ता में आए। हम 17 महीने सत्ता में रहे, तो हम लोग को जो हमारे क्षेत्र का काम था, जो भी काम लंबे समय से औरंगाबाद को मंत्री नहीं मिल रहा, सीट सब आप दे रहे हैं, डब्लू सिंह को मंत्री पद मिलेगा? डब्लू, खास करके मैं अपने बारे में बताता हूँ, मुझे लगता है कि हम लोग, मैं खास करके बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ राजनीति में, औरंगाबाद जिले के अंदर। मैं 26 साल की उम्र में पहली बार विधायक बना। इस बार माननीय लालू जी के आशीर्वाद से, तेजस्वी जी का सानिध्य में मैं फिर से विधायक बना। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता मेरे लिए जान लगा के हमको विधायक बनाए।
और फिर आने वाले टाइम में देखा बस जाएगा। 2-3 सवाल और है छोटे छोटे हमारे, उसके बाद में ये चर्चा को बंद करेंगे क्योंकि आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि डब्लू सिंह पर बीजेपी की भी नजर है कि चित्तौड़गढ़ है भाई, वहां से भाजपा कभी नहीं जीत पा रहा। डब्लू सिंह को जरा तोड़ लेते तो काम बन जाता तो और मंत्री भी बना लेते। डब्लू सिंह का विचार बदल सकता है क्या? कहाँ हम मना कर रहे हैं। भाजपा ने तो बहुत मगध और शाहाबाद में बहुत जोर लगाया, 4-4। डब्लू सिंह टूट सकते हैं क्या? ये तो संभव नहीं है, ऐसा कोई रुपया नहीं है जो हमको तोड़ दे। देखिए, मैं अगर राजनीति करता हूं तो इज्जत और प्रतिष्ठा के लिए करता हूं। मैं कोई मेला में लालू का परछाई लालू से अलग नहीं होगा, कभी भी नहीं हो सकता है। मैं कोई मेला में बिकने वाला गाय या बैल नहीं हूं, मुझे कोई खरीद के लेके चला जाए। मैं भी इंसान हूं। मुझे माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने, तेजस्वी जी ने बड़े बुरे समय में अपने से बुला के मुझे टिकट देने का काम किया है। मैं क्षत्रिय हूँ, हम लोग कभी भी पीठ दिखा के भागते। आपको पहली बार तो चिराग रामविलास पासवान विधायक बनाए थे, आपने तो छोड़ दिया। लालू नहीं छोड़ सकते आप? नहीं। मैं उस समय भी बोला था कि जब मेरा माननीय रामविलास पासवान जी से मेरी जो कमिटमेंट थी कि सर आप मेरा हाथ मत छोड़िएगा, जब रामविलास जी का पार्टी में पकड़ कमजोर होने लगी, सीटें छोड़ दिया। सीट उन लोगों ने, नवी नगर ऐसा सीट जो मेरा जीता हुआ सीट था वो भारतीय जनता पार्टी ले गई। उसके बाद हमको माननीय रामविलास जी ने कहा कि अब तुम्हारा मेरे यहाँ गुजारा नहीं हो पाएगा। उन्होंने खुद बोला था, स्वयं बोला था। वो दिवंगत हो गए। मैं उनके बारे में इतना जरूर रिस्पेक्ट रखता हूँ कि मैं दिवंगत आदमी के बारे में कभी गलत नहीं बोलूंगा। उन्होंने मुझे इशारा किया, स्पष्ट तौर से कहा कि तुम अब अपना व्यवस्था देखो। एक आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल यह है कि भोजपुरी के जो पावर स्टार कहे जाते हैं पवन सिंह, उनकी पत्नी चित्तौड़गढ़ में घूम रही हैं और कहा जा रहा है कि उसके पीछे कई चीजें हो सकती हैं क्योंकि डब्लू सिंह एक मजबूत चेहरा है और डब्लू सिंह को बिना कुछ हथकंडा के हराया नहीं जा सकता है। तो ज्योति सिंह से आप चैलेंज मानते हैं ज्योति को? देखिए, हम किसी को चैलेंज नहीं मानते। हमको चुनाव लड़ना है और राष्ट्रीय जनता दल चाहेगी तो 2025 का चुनाव हम लड़ेंगे। और आगे कौन पहलवान लड़ने आएगा, वो महिला होगी कि पुरुष होगा, हम ये डिसाइड करके पहले से नहीं बैठेंगे। जिसको आना है लड़ने के लिए, चाहे वो पवन आ जाए या जिसको भी, हम स्पष्ट तौर से कह रहा हूँ कि जिसको भी लड़ना है, बीजेपी को लड़ना हो, जेडीयू को लड़ना हो, कि निर्दलीय लड़ना हो, कि जिस भी दल से जिसको लड़ना है वो आके लड़े और हेल्दी कंपटीशन हो। काम पर भरोसा है। बहुत लोग आके लड़के देखे हैं नवी नगर में और मुझे पूर्णतः विश्वास है नवी नगर की जनता पे कि नवी नगर के बेटा कौन चुने। हम हर हालत में नवी नगर के बेटा ही हैं, हम कोई बाहरी नहीं है। तो ये थे नवी नगर के विधायक लालू के परछाई डब्लू सिंह। बेबाकी से बोलते हैं और इनको अपने काम पर भरोसा है। इनका कहना है कि नवी नगर की जनता बहुत तेज है, कई लोग चुनाव आते हैं लेकिन यहाँ से धूल चाट के जाते हैं। नवी नगर की जनता नवी नगर के बेटे को ही चुनेगा, फिर एक बार मौका देगी।